हेलो स्टूडेंट, देखिए विटामिन। हालांकि मैंने इसका वीडियो बनाया मगर फिर भी आपको नोट्स के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका बीटा लाइफ एमीन जीवन के लिए आवश्यक कार्बनिक पदार्थ है। क्योंकि विटामिन कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन ये शरीर की समस्त मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए नियंत्रण करते हैं। इनकी कमी से शरीर में अनेक रोग होते हैं। देखिए, विटामिन की खोज जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है। ल्यूनिन ने 1881 में तथा हॉपकिंस ने 1912 में की। विटामिन नाम फंक ने दिया। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। विटामिन लघु पोषक तत्व जैविक नियंत्रक उपापचयक होते हैं। विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रण लेकिन शरीर का निर्माण नहीं करते हैं। सर्वप्रथम विटामिन सी के बारे में ज्ञात हुआ था। देखिए, मैं वीडियो इसका बना चुकी हूँ, एक बार और बता रही हूँ आपको, फिर भी ये नोट्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। सर्वप्रथम अश्वेत एवं निष्कर्षित विटामिन बी है। जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिन का पता चला है, जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। देखिए, ठीक है ना। इसके बाद आप देखोगे विटामिन को जो होते हैं, तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन वे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे अनेक बीमारियों से रक्षा करते हैं। विटामिन रासायनिक कार्बनिक यौगिक हैं जिनका निर्माण हम शरीर में खुद नहीं करते बल्कि भोजन के द्वारा लेना पड़ता है। विटामिन हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन जो हमारे शरीर की वसी कोशिकाओं में जमा होते हैं, जो हमारे शरीर में कई महीनों तक रहते हैं। जल में घुलनशील विटामिन जो विटामिन हमारे शरीर में जमा नहीं हो पाते हैं और जिनको हम दैनिक जीवन में रोज यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देखेंगे सोर्स ऑफ विटामिन जो होते हैं। विटामिन ए का सोर्स क्या है? फाउंड इन द पोटैटो, कैरेट, पंपकिन एंड पालक वगैरह जो होती है उसमें होता है। विटामिन कहाँ कहाँ? विटामिन डी फाउंड इन द फर्टिलाइज मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट। विटामिन ई फाउंड द फर्टिलाइज सीरियल्स एंड लीफ ग्रीन। विटामिन के जो होता है फूड इन द डार्क ग्रीन लीफ एंड वेजिटेबल। ओके। विटामिन बी 1 थायमीन फूड इन चॉप एंड द ग्रेन्स। विटामिन बी 2 जो होता है राइबोफ्लोविन फाउंड इन द होल ग्रेन, ओके, डेयरी प्रोडक्ट। विटामिन बी 3 नाइसिन भी कहते हैं, फाउंड इन द मशरूम, फिश एंड पोल्ट्री, वूल्स ग्रेन। विटामिन बी 5 द पैंथोलिन विटामिन फाउंड इन द चिकन, ठीक है, होल ग्रेन्स। विटामिन बी 6 जो होता है इसको पायरोक्सिन कहते हैं, ये कहाँ मिलता है? सीरियल्स में मिलता है, सोया प्रोडक्ट में। विटामिन बी 7 को बायोटीन भी कहते हैं, फाउंड द मैनी प्रोडक्ट लाइक द फ्रूट एंड मीट। विटामिन बी 9 जो है फाउंड द लेफ वेजिटेबल। विटामिन बी 12 द फाउंड इन द पोल्ट्री, मीट एंड डेयरी। एंड विटामिन सी मोस्टली फाउंड द जूस एंड द ऑरेंज एंड ग्रेप फ्रूट एंड फाउंड द साइट्रिक एसिड। ओके। फिर विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल कहा जाता है। ओके। विटामिन ए को एंटी जीरोप्थेल्मिक विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए हमें शरीर में लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत उपयोगी है। विटामिन ए के अभाव से शरीर का विकास बेहतर ढंग से नहीं हो पाता। विटामिन ए जो होता है ये दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी में मिलता है। इसकी खोज मैकुलम ने की थी। पीले और लाल कैरोनाइड रंजक द्वारा यकृत द्वारा निर्मित होते हैं। एंटी इन्फेक्शन विटामिन था, एंटी कैंसर विटामिन भी इसको कहते हैं। विटामिन ए रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखो कि विटामिन बी 1, विटामिन बी के अनेक रूप होते हैं। विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन बी जो होता है अनेक रूप होते हैं जिसे इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। बी 1 विटामिन जो होता है रासायनिक नाम थायमीन है। यह विटामिन बी 1 हमारे कमी से शरीर में बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी 1 मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन बी 1 के स्रोत मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद आप देखोगे विटामिन जो होते हैं, विटामिन में विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, फिर 6, 7 और 12 जो होते हैं यह कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ये बुद्धि, रीढ़ की हड्डी, नसों में कुछ तत्वों को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है। फिर देखेंगे आपकी विटामिन जो होते हैं आंतों के वजन घटाने में, सर्जरी करने के लिए, जिनमें शाकाहारी लोगों में इनकी कमी आम बात हो जाती है। विटामिन बी ज़्यादातर मांसाहारी जैसे कि मछली, मीट, अंडा आदि में पाया जाता है। शाकाहारी लोग इसकी आपूर्ति दूध और से बने चीज़ों से करते हैं।
विटामिन सी जो होता है इसे हम आपको मालूम हो जाए कि विटामिन सी जो है स्कर्बिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन मूलभूत रासायनिक क्रियाओं के यौगिक का निर्माण करते हैं, तंत्रिका से संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। विटामिन सी मानव के शरीर में समान कामकाज के लिए आवश्यक है। यह स्कर्बिक अम्ल के बने होते हैं। सिट्रिक फल जैसे नींबू और संतरा आम तौर में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे शरीर में थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, सूजन, मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन सी की कमी से छोटी छोटी बीमारियां लड़ने की ताकत कम हो जाती है। विटामिन सी खट्टे रसदार फल मोस्टली आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी को एंटी स्कर्वी या एंटी कैंसर, एंटी रेबीज विटामिन भी कहा जाता है। ये समान हृदय धड़कन के लिए विटामिन है, घाव भरने के लिए आवश्यक है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक है, संयोजी ऊतक के निर्माण में आवश्यक है। कमी द्वारा मसूड़ों, दांतों में रक्त प्रवाहित, जिसे स्कर्वी रोग कहते हैं। आंवला, टमाटर, संतरा, नींबू में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। सर्दी होने पर एस्प्रिन, एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए। विटामिन सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। ये हमारे शरीर की खुली त्वचा पर सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें के संपर्क में आने से शरीर में त्वचा को अवशोषित होकर विटामिन डी का निर्माण होता है। अगर सप्ताह में 2 बार 10 से 15 मिनट खुली धूप में बैठा जाए तो अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती तो शरीर में विटामिन डी की आपूर्ति हो जाएगी। इसी गर्मी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं। मोटापा बढ़ने के साथ शरीर में विटामिन डी का स्तर कम हो जाता है, जो शरीर में मोटापे जैसी बीमारी कमता है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए साथ साथ मोटापे को भी कम करना चाहिए। स्रोत सूर्य विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके अलावा दूध, अंडे और चिकन होते हैं। सनसाइन विटामिन एवं एंटी रिकेटस विटामिन भी कहते हैं, जो पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल से त्वचा द्वारा निर्मित होती है। इस विटामिन में 10 विटामिन ज्ञात हैं। कैल्शियोफेरॉल नाम विटामिन डी का संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा कोशिकाओं में 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से करते हैं। ये हड्डी और दांतों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है। विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेटस रोग हो जाता है। वयस्कों में ऑस्टियोमाइलिसिस रोग हो जाता है। इसके स्रोत मक्खन, सूर्य का प्रकाश, सब्जी, मांस, लीवा, अंडे हैं। गर्म निरोधक दवा द्वारा नष्ट हो जाता है। खोजकर्ता हॉपकिंस हैं। दैनिक रोज में 400 IU इसकी मांग है। इसकी कमी से बांझपन, विटामिन अब ई आ जाते हैं। देखिए विटामिन ई जो होता है, आप देखोगे कि विटामिन ई शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाए रखता है, शरीर को एलर्जी से बचाता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है। एक एंटीऑक्सीडेशन के रूप में कार्य करता है। इसके 8 रूप होते हैं। इसकी कमी से जनन शक्ति कमी आ जाती है। विटामिन ई अंडे, सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, सूरजमुखी में मिलता है। एंटी स्टेरिलिटिक विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। यह विटामिन त्वचा पर दाग और झुर्रियाँ हटाता है, अधिक ऊष्मा नष्ट हो जाती है। विटामिन के को क्या कहते हैं? फाइलोक्विनिन या फ्लोविनोक्विनिन कहते हैं। यह एंटी हीमोग्रिक विटामिन है। आंत में पाए जाने वाले सहजीवी जीवन कॉली द्वारा संश्लेषित होता है। ये मिनेडियन कृत्रिम विटामिन के सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। हरी सब्जी, गाजर, मटर, लीवर, गोभी में अधिक पाया जाता है। यह एंटीबायोटिक या सल्फा औषधि को लगातार प्रयोग करने से नष्ट हो जाता है। दैनिक जीवन में 0.011 mg मांग है। विटामिन हो गया। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ये जो विटामिन का इतना चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, तो ये आप अच्छे से पढ़ लें। और मोस्टली आप इसमें बेटा ये ज़रूर पढ़िएगा। ये देखिए जो मैंने ये बताया था आपको, ये देखिए ये विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। विटामिन का जो टोटल ये जो चार्ट है, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, पर एक बार आप पढ़ लें। ओके स्टूडेंट, BSc सेकेंड ईयर में आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर था। थैंक यू। अब देखो कि थोड़ा विटामिन के इसमें थोड़ा सा और मैंने जोड़ दिया कि विटामिन ए, इससे रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 से त्वचा का फटना, आँख का लाल होना होता है। विटामिन B3 से बाल सफ़ेद होना, चर्म रोग। विटामिन बी पेलेग्रा रोग होता है। 5 की विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, चर्म रोग होता है। विटामिन B7 की लकवा और बालों का गिरना। विटामिन B12 से एनीमिया। विटामिन C से स्कर्वी। विटामिन डी से रिकेटस। विटामिन ई से जनन शक्ति में कमी और विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं जमता। ये तो आपको पता ही चल गया होगा। अब देखिए विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन बी को बेरी थायमिन कहते हैं। विटामिन सी को स्कर्बिक एसिड। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन के को फिनोक्विनिन भी कहा जाता है।
ठीक है, ये हो गया। अभी देखते हैं कि आपको हमने ये भी बता दिया कि विटामिन की कमी से क्या क्या होता है। अभी देखो, विटामिन ए को रतौंधी, विटामिन ए की कमी से बच्चों में रतौंधी तथा बड़ों में जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग से वृद्ध रात में दिखाई नहीं देता। अगर अधिक समय तक धूप में रहने आहार लें तो विटामिन ए की कमी हो सकती है पूरी। विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग के जो लक्षण होते हैं, बहुत तंत्रिका शोथ, धड़कन के दौरान दुर्बलता, रोग जिस तंत्रिका को पड़ता है और अनुसार अन्य लक्षण प्रकट होते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी में मसूड़ों में सूजन, दांत का गिरना, रोगों का चेहरे का पीलापन पड़ना, है ना। विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, रिकेटस, विटामिन डी कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। कंकाल विकृति, अस्थियां भंगुर हो जाती, विकास में बाधा, दांतों में समस्या, हड्डियों का दर्द और पेशियां कमजोर हो। विटामिन ई को मैंने आपको बता ही दिया था अभी, है ना, कि विटामिन ई को जनन या बांझपन दूर करता है, जनन शक्ति में कमी आ जाती है। ठीक है। विटामिन के, फिल्मों, क्विनीन या रक्त का थक्का दमने में सहायता। अभी आप देखो, विटामिन की खोज 1909 में विटामिन ए की खोज रेटिनाल, 1912 में विटामिन बी1 की खोज की गई, 1912 में विटामिन सी की खोज की गई, 1918 में विटामिन डी की खोज की गई और 1920 में विटामिन किसकी 12 की भी, 1922 में विटामिन ए की खोज की गई। ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे विटामिन जो हैं, तो आप देखो कि विटामिन ए के प्रकार, विटामिन ए का बता दिया मैंने। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल, ये फैट सेलुबल विटामिन है। विटामिन ए का मुख्य काम हमारी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करना, है ना, कैल्शियम का संतुलन बनाए रखना, मुहासों के इलाज में भी उपयोग होता है। विटामिन बी जो होता है, इसका रासायनिक नाम थायमीन है, वाटर सर्कुलर विटामिन है ना। विटामिन सी जो होता है, विटामिन बी2 होता है, फिर राइबोफ्लोविन कहलाता है। ये पूरा मैंने इसका आपको वीडियो एक बार बता चुकी हूँ अभी स्टूडेंट। विटामिन सी स्कर्विक एसिड है, वाटर सोलबल विटामिन है। विटामिन डी फैट सोलबल विटामिन होता है ना।